वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें देते हुए कपिल सिब्बल ने एक्ट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की एंट्री कर दी गई है, यह संविधान के आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थानों और संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता देती है। अब नया वक्फ एक्ट उस स्वतंत्रता को छीनने वाला है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड के मेंबर मुसलमान ही होते थे, लेकिन अब हिंदुओं को भी इसमें एंट्री होनी तय है। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि आपकी दिक्कत क्या है। इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कि यह तो संसद में बनाए कानून के जरिए मूलभूत अधिकार छीनने जैसा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि कुल 2 पद सदस्य ही गैर मुस्लिम हो सकते हैं। तो इस पर कपिल सिब्बल ने कहा है नहीं, ऐसा नहीं है। यह कहा गया है कि न्यायमूर्ति गैर मुसलमान पायदान करके वक्फ बोर्ड पर कब्जा जमाने जैसा होगा। उन्होंने 1985 के वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि तब तय हुआ था कि बोर्ड के सारे सदस्य मुस्लिम होंगे। यही नहीं, कपिल सिब्बल ने वक्फ बोर्ड को लेकर कलेक्टर के पावर पर भी सवाल उठाए। कपिल सिब्बल ने कहा है कि कलेक्टर को यह ताकत दी गई है कि वह तय करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। यदि कोई विवाद हुआ तो यह शख्स सरकार का प्रतिनिधित्व करेगी। इसके अलावा मामले में यही व्यक्ति जज की भूमिका भी अदा करेगा। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।